Hello everyone, welcome to all of you on this YouTube channel Physics by Nemi Sir. So आज अपन क्लास 10th लाइट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं. सबसे पहले बात करेंगे कि लाइट क्या होता है. इंट्रोडक्शन में अगर देखें तो बेसिकली लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक प्रकार की एनर्जी है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जरूरी होती है. देखिए फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी डार्क रूम में जब एंटर करते हैं तो ऑब्जेक्ट्स आपको नहीं दिखते. तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि वहां पर बेसिकली इस टाइप की एनर्जी प्रेजेंट नहीं है जो आपको उस ऑब्जेक्ट को क्लियरली दिखा सके. जैसे ही अपन इलेक्ट्रिक बल्ब को स्विच ऑन करते हैं तो उससे लाइट ट्रांसफर होती है. तो लाइट जैसे ही किसी ऑब्जेक्ट पे जाके स्ट्राइक करेगी तो उसकी सरफेस से वो रिफ्लेक्ट हो जाती है. रिफ्लेक्ट होके वो अपनी आईज पे आके गिरती है और बेसिकली ऑन द रेटिना ऑफ आई. तो इस केस में अपने को ऑब्जेक्ट दिखाई देता है. इसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है लाइट की, जैसे कि सेकंड नंबर की है जब लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके अपनी आईज पे गिरती है तो अपने को ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं. ये बात कर चुके हैं अपन. लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ लाइट. देखिए मान लीजिए लाइट रेज ऐसे कहीं किसी जगह ऐसी फॉर्म में लाइट रेज आ रही है. यहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है, लेट्स सपोज दिस इज ऑब्जेक्ट. अब इस ऑब्जेक्ट ने इन लाइट रेज को ब्लॉक कर लिया, आगे जाने से रोक रहा है ये. तो इस वजह से इस ऑब्जेक्ट की आपको शेडो दिखाई देगी. तो यहां से एक चीज क्लियर हुई कि शेडो दिखने के लिए क्या जरूरी है? उन लाइट रेज को ब्लॉक करना जरूरी है. तो ब्लॉक तभी किया जा सकता है जब लाइट रेज ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन के अंदर. स्ट्रेट लाइन में जैसे ट्रेवल करे तो उसके शेडो बनेगा. दिस इज द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. नेक्स्ट आता है स्पीड ऑफ लाइट. लाइट की स्पीड की बात करें तो लाइट को ट्रेवल करने के लिए सबसे पहले तो किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती. वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है और इसकी मैक्सिमम स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. तो ये मैक्सिमम वैल्यू है इसकी स्पीड की इन वैक्यूम. बात करें आप साउंड की तो साउंड भी एक टाइप की एनर्जी है, बट साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आप हायर क्लासेज में पढ़ते हैं. अभी आपको इतना समझना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है उसके अंदर बेसिकली दो कंपोनेंट होते हैं. एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट, दूसरा होता है मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट. तो ऐसी वेव जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होते हैं उनको नाम दिया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. इस कैटेगरी के अंदर बहुत सारी वेव्स आती है, जैसे एक्स रेज हुआ, गामा रेज हुआ, अल्ट्रावायलेट रेज हुआ. तो इसी के अंदर एक और वेव्स प्रेजेंट होती है जिनको बोला जाता है लाइट रेज. तो लाइट इज ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. नेक्स्ट आता है लाइट हैज ड्यूल नेचर. लाइट की जो प्रकाश है आपका उसका ड्यूल नेचर होता है. कैसे? तो कुछ फिनोमेना है, जैसे इस चैप्टर में जैसे आगे चलेंगे अपन बताएंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, वो सब उसका पार्टिकल नेचर शो करते हैं. बट कुछ फिनोमेना ऐसे होते हैं जैसे कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हुआ, पोलराइजेशन ऑफ लाइट हुआ, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट हुआ. तो ये सब बेसिकली उसके वेव नेचर को शो करते हैं. तो लाइट ने पार्टिकल नेचर भी शो करा, वेव नेचर भी शो करा, इसकी वजह से इसके ड्यूल नेचर होते हैं. अगला है कि बेसिकली ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो दो टाइप में कैटेगराइज किए जा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर इल्यूमिनेशन. जिसके पास खुद की लाइट होती है, खुद एज ए सोर्स ऑफ लाइट वर्क करता है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को नाम दिया जाता है लुमिनस ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल सन, इलेक्ट्रिक बल्ब एक्सेट्रा. दूसरे टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं आपके नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स. नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके पास खुद के सोर्स ऑफ लाइट नहीं होते हैं. इनको जब किसी जगह रखा जाएगा, जैसे ही इन पे लाइट आके इंसिडेंट होगी, ये लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं और रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ जाएगा? अपने रेटिना पे, और अपने को ऑब्जेक्ट दिखाई देगा. नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? Reflection of light is the process of bouncing back the light rays that fall on the surface. किसी भी सरफेस पे जो लाइट रेज इंसिडेंट होती है
उनका वापस उसी मीडियम में बाउंस बैक हो जाना रिफ्लेक्शन होता है। सो देखिए क्या होता है, जैसे ये कोई भी सरफेस है, यहां पर ये रेज आई, यहां पे ऐसा कुछ, ये रेज इंसिडेंट रेज बोला जाता है इनको, यहां से स्ट्राइक करने के बाद ये वापस बाउंस बैक हो गई। सो ये हो गई आपकी इंसिडेंट रेज, और ये हो गई रिफ्लेक्टेड रेज। ये हो गई सरफेस। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, तो बात करें तो हर ऑब्जेक्ट लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। कोई ऑब्जेक्ट लाइट को कम रिफ्लेक्ट करेगा, कोई ऑब्जेक्ट लाइट को ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगा। सो अगर बेसिकली बात करें बिटवीन ग्लास एंड प्लेन मिरर, ग्लास जो होता है 5 to 10% लाइट को ही रिफ्लेक्ट कर पाता है, बट अगर मिरर की बात करें तो 95% तक लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता है। तो उसका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का प्रोसेस ज़्यादा क्यों हुआ? तो इसके लिए अपन बात कर सकते हैं कि जैसे मिरर होता है, तो मिरर के एक साइड कोटिंग कर रखी होती है, पॉलिश्ड लेयर होती है एक, वो लेयर बेसिकली होती है सिल्वर कोटेड, सिल्वर मेटल की एक लेयर होती है। तो जैसे किसी ग्लास को मिरर में कन्वर्ट करना हो, तो उसकी एक साइड को जैसे ही मैंने पेंटेड कर दिया, एक लेयर लगा दी, तो वो बेस्ट रिफ्लेक्टर बन सकता है। सो अपन लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट्स दैट हैविंग पॉलिश सरफेसेस रिफ्लेक्ट्स मोर लाइट देन अनपॉलिश सरफेसेस। सिल्वर की बेसिकली पॉलिश करी होती है, बिकॉज सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। और अपन लिख सकते हैं इन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सो स्पीड जो होती है लाइट रेज की वो सेम रहती है, ओनली उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। पहले यहाँ पर स्ट्राइक करी थी नीचे, अब डायरेक्शन इनकी ऊपर की तरफ हो चुकी है। सो यहाँ पर इस सरफेस को, जैसे कोई भी सरफेस जो पॉलिश सरफेस होती है, उसको कुछ इस वे में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर यहाँ पर कुछ ऐसा कर दिया जाए, तो इसका मतलब हो जाता है दिस इज ए पॉलिश्ड सरफेस, दिस इज ए पॉलिश्ड सरफेस। नेक्स्ट आता है आपके टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। सो दो टाइप के रिफ्लेक्शन होते हैं, एक को नाम दिया जाता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और सेकंड वन होता है डिफ्यूज्ड, या फिर इसको नाम दे सकते हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। So first of all, what is regular reflection? इसके एग्जाम्पल देखें तो रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर, प्लेन मिरर से जो रिफ्लेक्शन होता है वो होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसके एग्जाम्पल की बात करें रिफ्लेक्शन फ्रॉम बोर्ड, पेपर एक्सेट्रा। ड्रॉ कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पर जो इंसिडेंट रेज है वो जब वापस रिफ्लेक्ट होती है, तो अगर पैरेलल रेज इंसिडेंट हुई है तो वापस रिफ्लेक्ट होने के बाद भी वो पैरेलल रहेगी। और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, जैसे ये लाइट रेज यहाँ पर इंसिडेंट हुई है, दो पैरेलल लाइट रेज, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये कुछ ऐसी हो जाएगी। तो पैरेलल लाइट रेज अगर इंसिडेंट हुई है, सो रिफ्लेक्शन के बाद वो फिर पैरेलल नहीं रहेगी इन द केस, पैरेलल नहीं रहेगी इन द केस ऑफ डिफ्यूज और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। देखिए नॉर्मली अगर बात करें डेली लाइफ की, तो ज़्यादातर जो एप्लीकेशंस है अप्रोक्सीमेटली अबाउट 80 to 90%, उन सब में आप देखेंगे इरेगुलर या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ही होता है। क्योंकि अगर बात करें आइडियली स्मूथ सरफेस बहुत कम मिलेगी आपको, प्लेन मिरर को बोला जा सकता है एक रेगुलर सरफेस या स्मूथ सरफेस है वो। बाकी बहुत सारे एग्जांपल्स में आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो सरफेसेज है वो इरेगुलर होती है या रफ सरफेसेज होती है। इस वजह से 80 से 90% केसेज में हमेशा इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझने के लिए दो लॉज दिए जाते हैं। सो फर्स्ट लॉ क्या होता है?
इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन। सो यहाँ एक नया वर्ड आप देख रहे हैं नॉर्मल, तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि अपन ने रेगुलर रिफ्लेक्शन की बात की, ऐसा कोई केस है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। सो ये हो गई इंसिडेंट रे, ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे। अब जहां पर रे इंसिडेंट हो रही है लाइट रे, वहां पर एक वर्चुअल लाइन बनाई जाती है, इमेजिनरी लाइन। तो वो जो इमेजिनरी लाइन है, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की जाती है, इसको नाम दिया जाता है नॉर्मल। सो नॉर्मल बेसिकली फॉर्म्स 90 डिग्री टू द सरफेस, 90 डिग्री बनाता है सरफेस के साथ, उसको बोला जाता है नॉर्मल। और कहाँ पे ड्रॉ होगा, जहां पे लाइट रे इंसिडेंट हुई है। तो ये होता है लॉ नंबर फर्स्ट। सेकेंड, नेक्स्ट है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो यहाँ पे लिखा हुआ है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज डिनोटेड बाई एंगल आई और रिफ्लेक्शन इज डिनोटेड बाई एंगल आर। तो मैथमेटिकल फॉर्म में लिखे तो एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, बट ये एंगल आई होता क्या है। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इन दोनों एंगल्स की वैल्यू इक्वल होगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को ऐसे डिफाइन किया जा सकता है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि जैसे कि दो टाइप के अपन ने रिफ्लेक्शन पढ़े हैं, रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों के लिए एप्लीकेबल होते हैं। जैसे कि एक डायग्राम अपन ने बनाया था डिफ्यूज्ड के लिए, तो मान लीजिए ऐसा कोई डायग्राम बना हुआ है फॉर रफ सरफेसेस। यहाँ पे लाइट रेज इंसिडेंट हुई, ऐसे चली गई। सेकेंड लाइट रे मान लीजिए ऐसे इंसिडेंट हुई और वो कुछ यूं चली गई। यहाँ आपने देखा कि पैरेलल लाइट रेज इंसिडेंट हुई, बट रिफ्लेक्टेड वाली पैरेलल नहीं है। तो देखिए क्या इसमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एप्लीकेबल होता है? यस, बिल्कुल होता है। जैसे यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, इसके लिए जो नॉर्मल होगा वो यहाँ कहीं होगा। अब इनके लिए अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करेंगे तो वो इक्वल होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वली एप्लीकेबल होते हैं दोनों टाइप के रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए। सो नेक्स्ट है कुछ बेसिक टर्म्स जो लाइट चैप्टर में यूज आते हैं। जैसे आपको सुनने को मिलेगा ऑब्जेक्ट्स। सो ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या होता है, जो लाइट रेज देता है, दैट गिव्स आउट लाइट रेज, उसको ऑब्जेक्ट बोला जाता है। रिप्रेजेंट करने के लिए जैसे कि मान लीजिए ये कोई प्लेन मिरर लिया है, प्लेन मिरर को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इसको एरो के साइन से रिप्रेजेंट किया जाएगा। सो ये यहाँ पर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज जो होगी, लेट सपोज यहाँ इमेज बन रही है, सो ये हो गया यहाँ पर इमेज। सो ये ऑब्जेक्ट और ये हो गया आपका इमेज। नाउ इमेजेस जो होती है बेसिकली दो टाइप की होती है। फर्स्ट वन इज नॉन ए रियल इमेज। सो रियल इमेजेस क्या होती है, तो ऐसी इमेजेस जिनको अपन किसी स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिनेमा हॉल की बात करें तो वहाँ पर जो पर्दे पे मूवी जो चल रही होती है तो उसको बेसिकली प्रोजेक्ट किया जाता है किसी प्रोजेक्टर के थ्रू। सो वहाँ पर जो इमेज बनी उसकी स्क्रीन पे या पर्दे पे, वो कैसी इमेज होती है, वो होती है रियल इमेज। अब रियल इमेज कैसे बनती है, सो दीज आर फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज एक्चुअली मीट। देखिए इसमें क्या होता है कि मिरर की बात करें तो मिरर से होता है बेसिकली रिफ्लेक्शन होता है। आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे आप लेंसेज, तो लेंसेज से होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है लाइट रेज का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करना। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में मीडियम सेम रहता है, बाउंस बैक होती है लाइट ओनली, बट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में मीडियम चेंज हो जाता है। तो वो काम में आता है लेंसेज के लिए। अब जब लाइट रेज एक्चुअली किसी पॉइंट पर मीट करेगी, यहाँ एक वर्ड यूज किया गया एक्चुअली किसी पॉइंट पे अगर मीट करेगी तो वहां हमेशा कैसी इमेजेस बनेगी, रियल इमेजेस। नेक्स्ट है आपकी वर्चुअल इमेजेस, ऐसी इमेजेस जिनको किसी भी स्क्रीन पे आप ऑब्टेन नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल किसी भी प्लेन मिरर के सामने, जैसे प्लेन मिरर के सामने आप खड़े हैं
तो आपकी इमेज उसमें दिखाई देती है, वो होती है वर्चुअल इमेज। उसको आप स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते, वो एक ओनली इल्यूजन है आपका। सो ये इल्यूजिव इमेजेस जो होती है, ऐसी इमेजेस को नाम दिया जाता है वर्चुअल इमेजेस। सो दीज आर फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज अपीयर्स टू मीट। यहाँ पे देखिए अपीयर्स टू मीट लिखा हुआ है, वहां पे था एक्चुअली मीट। तो यहाँ पर ये लगती है मिलती हुई जब उनका रिफ्लेक्शन होगा किससे, मिरर से, और रिफ्रैक्शन होगा थ्रू द लेंस। उसके बाद उनको जब पीछे बढ़ाया जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में उसको जब बढ़ाया जाएगा, तो वो ऐसे लगेगी कि किसी एक पॉइंट पे मिल रही है। ऐसी इमेजेस को बोला जाता है वर्चुअल इमेजेस। डिटेल से इसको आगे जैसे डायग्राम्स बनाएंगे अपन, जिनको बोलते हैं रे डायग्राम्स, उसमें डिटेल से पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट टर्म आता है आपका इन्वर्टेड इमेजेस। तो इन्वर्टेड इमेजेस का मतलब क्या होता है? तो बात करें फर्स्ट इमेज I1 की, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस पे अगर मैं नाम लिखूं, यहाँ पे लिखा AB, यहाँ अगर लिखूं तो A यहाँ पर हो गया, B यहाँ पर हो गया। इसका इमेज को शो करने के लिए डैश का यूज किया जाता है। सो ये बन गया यहाँ पर A डैश और ये बन गया B डैश। यहाँ देखें तो ये A डैश, ये B डैश। अब इन दोनों इमेजेस में आपको कुछ फर्क दिख रहा होगा कि ये ऑब्जेक्ट था। इस इमेज की बात करें तो इस ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में ये जस्ट इन्वर्टेड है, उल्टा है। तो उल्टा है तो इसको क्या लिखा जाता है? द इमेज इज अपसाइड डाउन। अपसाइड डाउन का मतलब होता है ऊपर वाली जो साइड थी, बी था, वो नीचे चला गया। इस वजह से ऐसे इमेजेस को नाम दिया जाता है इन्वर्टेड इमेजेस। इरेक्ट की बात करें तो इरेक्ट का मतलब होता है अपराइट। अपराइट का मतलब सीधा, जिस डायरेक्शन में आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वैसी ही डायरेक्शन में इमेज बन रही है। तो ये जो इमेज आपको दिख रही है, ये यहाँ पर हुई इरेक्ट इमेज, और ये जो इमेज है यहाँ पर, ये हो गई इन्वर्टेड इमेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि जितनी भी रियल इमेजेस होती है वो सारी इन्वर्टेड होती है, और जितनी भी वर्चुअल इमेजेस होती है वो सारी इरेक्ट होती है। सो नेक्स्ट आता है मिरर। व्हाट इज मिरर? तो मिरर कोई भी ऐसी पॉलिश्ड सरफेस होती है जिससे कि इमेजेस बनती है बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसा कि पहले अपन बात कर चुके हैं, कोई भी ग्लास लिया, पॉलिश कर दी एक साइड में, तो वो क्या बन जाएगा? बेसिकली मिरर। सो अगर बात करें टाइप्स ऑफ मिरर की, तो मिरर बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। प्लेन मिरर क्या होता है? तो प्लेन मिरर एक ऐसा मिरर है जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्लैट होती है, बिल्कुल प्लेन होती है। और स्फेरिकल मिरर्स आर दोज टाइप ऑफ मिरर्स जिनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड होती है। स्फेरिकल मिरर को 2 टाइप में डिवाइड किया जा सकता है। एक होता है कॉनकेव मिरर एंड सेकेंड वन इज कॉन्वेक्स मिरर। सो दीज आर बेसिक टाइप्स ऑफ मिरर्स। पहले अपन बात करने जा रहे हैं प्लेन मिरर्स के बारे में। अब इससे बनने वाली इमेजेस कैसी होगी? लेट्स सपोज यहां पर कोई भी प्लेन मिरर रखा हुआ है। दिस वन इज ए प्लेन मिरर। इसके जस्ट सामने कोई ऑब्जेक्ट है। मान लेते हैं कि यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। यहां से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहां आप खड़े हैं, तो यहां से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। सो एक लाइट रे सबसे पहले यहां से निकली, ठीक है। अब लाइट रे निकल के आपके आई के रेटिना पे गिरती है। सो आपको ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट से निकलने वाली लाइट रेज बहुत सारी होती है। सो सबसे पहले इमेज फॉर्मेशन के लिए कम से कम 2 रेज की जरूरत होती है। तो यहां से 2 लाइट रेज निकलनी चाहिए। सो मान लिया कि 2 लाइट रेज कुछ ऐसे निकल रही है। रिफ्लेक्शन के बाद ये लाइट रेज कुछ ऐसे चली जाती है आई के अंदर। तो इससे बनने वाली इमेजेस वर्चुअल कैसे हुई? अब देखिए, जैसे यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा हो प्लेन मिरर के सामने, तो आपको पता है हमें जस्ट उतनी ही डिस्टेंस पर वो ऑब्जेक्ट की इमेज दिखाई देती है। तो यहाँ पर ये इमेज है। तो ये इमेज यहाँ कैसे फॉर्म हुई? तो बेसिकली होता क्या है, इन लाइट रेज को पीछे एक्सटेंड करने पर, पीछे अगर एक्सटेंड करेंगे, जैसे कि वर्चुअल इमेज की डेफिनेशन में अपन ने लिखा था, ऐसी इमेजेस जो appears to meet at a point, जो ऐसा लगता है किसी पॉइंट पर मिल रही है। अभी देखिए कहीं पे भी नहीं मिल रही, कंटिन्यूसली इसके बीच की डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, पर जैसे जैसे इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे किसी एक पॉइंट पे जाके मिलेगी,
और वही पॉइंट बनेगा इमेज। तो इन रेज को एक्सटेंड करने पर ये यहाँ पर मिलती हुई दिख रही है अपने को। सो ये यहाँ पर बन गई इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट और ये आई के रेटिना पे रिफ्लेक्ट होके आ रही है। तो ऐसे ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये इसकी इमेज हो गई, और इमेज कैसी होगी? वर्चुअल इमेज। सो ये प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट होती है प्लेन मिरर की। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस प्लेन मिरर से जितना दूर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उतनी दूर इमेज बन रही है। सो वी कैन से दैट, सो ये होगी प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड। इसके अलावा क्या प्रॉपर्टी है कि जो ऑब्जेक्ट है इसकी हाइट मान लीजिए h है, इसकी हाइट को मान लिए h डैश। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर बात करें तो h विल बी इक्वल्स टू h डैश। सो ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है। इसके अलावा अगर अपन बात करें कि ये जो मिरर है इसके सामने आप खड़े होके अपना लेफ्ट हैंड ऊपर उठाएंगे, तो जैसे आप लेफ्ट हैंड ऊपर उठाएंगे इमेज में आपको दिखेगा कि आप अपना राइट हैंड ऊपर उठा रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है कि लेफ्ट का राइट दिखना और राइट का लेफ्ट दिखना, लाइट की टर्म में इसको बोला जाता है लेटरल इन्वर्शन। So image formed by plane mirror is laterally inverted. These are some basic properties of plane mirror.